नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है फास्ट प्लस न्यूज में। उपस्थित है जनपद गोरखपुर में और आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस है। 6 दिसंबर एक बहुत ही चुनिंदा और विख्यात तिथि होता है जिस दिन बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। बाबा साहब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन एक अपनी अलग पहचान और एक अलग जगह के चले गए जो जिंदा न रहते हुए भी आम जनमानस में जिंदा हैं। इसी को लेकर आज गोरखपुर में भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी की ओर से मंडल के तमाम नेता पदाधिकारी अपने दमखम के साथ यहाँ आकर अपना जनसंख्या बल दिखाने का काम कर रहे हैं। इसी क्रम में वार्ड संख्या 12 के रवि प्रताप जी अपने पूरे दमखम के साथ उपस्थित होकर यहाँ अपनी संख्या बल दिखाने का काम किए हैं। हम मिलेंगे, बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे नेताजी आज महापरिनिर्वाण दिवस को लेकर क्या कहना चाहेंगे। जी भैया, आज बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है, जिसके अवसर पे यहाँ पे कार्यक्रम लगा हुआ था बहुजन समाज पार्टी के तरफ से, उनके तत्वावधान में। और बाबा साहब द्वारा जलाए गए अलख को और आगे बढ़ाने के क्रम में ये कार्यक्रम लगाया गया था। उनके बातों को, उनके द्वारा दिए गए संविधान को, उनके द्वारा दिए गए हक अधिकार के बारे में लोगों को बताया गया, समझाया गया। और बहुजन समाज पार्टी की अगली क्या रणनीति है, इसके बारे में चर्चा हुआ। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दलित समाज के लिए जो दे दिया, क्या दलित समाज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आदर्शों पे चल रही है? कह तो सकते हैं कि नहीं चल रही है, लेकिन चलना चाहिए। अगर आदर्शों पे नहीं चलती है तो आगे बहुत समस्याएं आने वाली हैं, क्योंकि आपको भी पता है, सबको पता है कि बार बार बाबा साहब पैदा नहीं होंगे। बाबा साहब ने जो हक अधिकार हमें दिया है, उसको बचाने के लिए हमें प्रयास भी करना चाहिए और तन मन धन के साथ उसको सहेजने का काम करना चाहिए। क्या लगता है कि इस सरकार में दलित समाज का हनन हो रहा है? दलित समाज का क्या कह सकते हैं, उनके हर हक अधिकार का हनन हो रहा है। कहीं भी आप देख सकते हैं दलित समाज के साथ एक अलग तरह का व्यवहार किया जाता है। तो इसीलिए ये कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि सबको एकजुट करके आगे चलने का काम किया जाए। इस कार्यक्रम से क्या दलित समाज के लोग जाग रहे हैं? कार्यक्रम समय समय पर लगता रहता है, उन्हें जगाने का कार्य किया जाता है, लेकिन लग रहा है कि अब दलित बिल्कुल जाग रहा है, क्योंकि जो नया जनरेशन आया वो पढ़ लिख के आया है। हमारे समय का जो जनरेशन था उसमें कुछ लोग पढ़े, कुछ लोग नहीं पढ़े, लेकिन अब जो जनरेशन आ रहा है उभर के, उनको अपने संविधान के बारे में भी पता है, अपने हक अधिकार के बारे में भी पता है, और उसको कैसे सहेजा जाएगा इसके बारे में भी पता है। सर, आप वार्ड संख्या 12 के रहने वाले हैं। चूँकि वार्ड संख्या 12 में देखा जाए तो आपका काफ़ी वर्चस्व दिखाई देता है। सर, एक सवाल आता है कि क्या वार्ड संख्या 12 की दलित समाज के लोगों को आपने कितना जगाया है? हम समय समय पे, हर समय पे प्रयास करते रहते हैं। कोई वैसा मौका या कोई उपलब्ध आता है तो उस समय हम दलित समाज को ये बताने का प्रयास करते हैं कि बाबा साहब द्वारा लिखे गए संविधान के तहत जो अधिकार हमें मिला हुआ है, उस अधिकार से बहुत सारे अधिकार हमसे छीन लिए गए हैं अंदर ही अंदर, और उसको बचाने के लिए हमें और पढ़ना पड़ेगा और मजबूती के साथ लड़ना पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी नगर निकाय चुनाव में कितनी छाप छोड़ने वाली है? बेहतर, इस बार सबसे कुछ बेहतर होगा। बहुत सारे प्रत्याशी विपक्ष के कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ही नहीं मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भी सारे वार्डों में हैं और दमखम के साथ हैं, और इस बार आपको बदलाव दिखाई देगा। कितने रौनक के साथ चुनाव लड़ रही है बहुजन समाज पार्टी? अगर चुनाव नहीं लड़ती तो आप 3-3, 4-4 बार इंटरव्यू करने आ रहे हैं, आपको भी बाहर से कुछ ना कुछ पता चलता ही होगा। ठीक है, हमारे भैया जो है ये भी लगे हुए हैं, पिछली बार भी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से चुनाव लड़े थे, और इस बार भी सीट एससी नहीं हुआ है। एससी सीट नहीं होने के कारण जो है समान सीट की वजह से भैया फिर चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले साल भी भैया का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर था, और अब तो हम 2 लोग हो गए हैं, तो इस बार भैया जय हो विजय हो वाले उसमें हैं। भैया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और जो रवि प्रताप जी का कहना है कि भैया का साथ हम खड़े हैं, और भैया इस समय पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। भैया, आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ है जी, और इसी तरह से जागरूकता होनी चाहिए लोगों के बीच में। बाबा साहब ने जो हम लोग को एक वोट का अधिकार दिया है, इस वोट को पहचानना है। मनवादियों ने हमारे वोट को काट रहे हैं, हमारे हाथ को काट रहे हैं। जो अंगूठा हमको दिया गया लगाने के लिए, इस अंगूठे का प्रयोग करना है और बाबा साहब के हाथों को मजबूत करना है।
क्या लग रहा है दलित समाज का हनन हो रहा है? जी जरूर हो रहा है। हमारी शिक्षा पे, हमारी सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है और उनकी शिक्षा पे हनन किया जा रहा है। जब बच्चे को शिक्षा नहीं मिलेगी हमारे बच्चों को तो वह बैक होते जाएंगे। उनको कोई कष्ट नहीं है कि हमारा लड़का अगर सब्जी बेचता है, गाड़ी चलाता है तो उसको कोई कष्ट नहीं, और मेरा लड़का अगर IAS बनता है, कलेक्टर बनता है, उनको कष्ट होती है। वहाँ जात मेरी पीछा करती है और यहाँ हमको जात नहीं पीछा करती है। अगर हम सब्जी बेचते हैं, गाड़ी चलाते हैं तो उनको कोई जात से प्रॉब्लम नहीं है, मगर मेरा लड़का अगर IAS होता है, PCS होता है तो उनके वहाँ मेरी जात पूछी जाती है, कौन से जात के हैं। पुलिस विभाग में होता है तो उसकी जात पूछी जाती है। तो ये है हम लोग का हनन। सर आने नगर निकाय चुनाव को लोग सन 2024 के चुनाव के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं, क्या कहना है? जी नगर निकाय बेस चुनाव है ये। नगर निकाय चुनाव और नगर पंचायत चुनाव ये बेस चुनाव है। ये 24 का चुनाव बदलाव करेगा और इसी से हम लोग दिखाएंगे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना मेयर और सभासद सीट जिता करके और दूसरी पार्टियों को दिखाएंगे कि हम केंद्र में भी आ रहे हैं। सर विपक्ष का आरोप ये भी रहता है कि नेताजी AC रूम से ही चुनाव प्रचार करती हैं, तो कैसे धरातल पे बहुजन समाज पार्टी का परचम लहर पाएगा? नहीं ऐसी बात नहीं है। AC रूम से नहीं करती हैं, समय समय से वो आती हैं, बीच में जगाती हैं सबको। और इसी का नतीजा है कि बहुजन समाज पार्टी विधानसभा चुनाव में बेहतर ग्राफ नहीं रख पाई। नहीं, कोरोना काल के कारण जो हम लोग की कैडर मीटिंग हुआ करती थी वो हो नहीं पाई, और कैडर ना मीटिंग होने के कारण दूसरों ने बरगला लिया और बरगला लेने से वोट खत्म हो गया। मगर इस बार कैडर मीटिंग हो रही है गांव मोहल्ले मोहल्ले गांव और अपने लोगों को जगाया जा रहा है। जो थोड़े लोग भटके थे उनको अब ज्ञान हो रहा है। जब उनके बच्चे स्कूल, बिजली का बिल, गैस सिलेंडर की महंगाई ये सब देख रहे हैं, आपको हाउस टैक्स बढ़ाया जा रहा है, 4 गुना 10 गुना किया जा रहा है। बिजली का बिल आपका जो 2.5 रुपया 3 रुपया था वो आपको 7 रुपया कर दिया गया। सिलेंडर जो 400 रुपया था वो 1200 रुपया कर दिया गया। आपका एडमिशन BA में एडमिशन जो था वो जो 250-300 रुपये में हुआ था 5,000 रुपया फीस कर दिया गया। तो पढ़ाई और शिक्षा सब अब सारे लोग देख रहे हैं कि हमको 5 किलो अनाज से मेरा कुछ बच्चों का भविष्य नहीं होने वाला है। इस तरह के कार्यक्रम से बहुजन समाज पार्टी के लोग कितना जाग रहे हैं? बहुत जाग रहे हैं, बहुत जागरूकता ले रहे हैं, ऐसे बहुत होशियार हो रहे हैं। आने वाले समय में दिखाएंगे बहुजन समाज के लोग एकत्रित होकर के कि यहाँ की बसपा की क्या ताकत है। कितने संख्या बल के साथ आप यहाँ आए सर? अरे लगभग 150 लोग थे हमारे साथ। क्या कहना चाहेंगे अभी अपने सभी समर्थकों को? मैं बिल्कुल सभी समर्थकों से यही कहना चाहता हूँ कि विद्यानंद जी चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग तन मन और पूरे धन से इनके साथ रहें, ठीक है। इनको किसी भी तरीके से विजयी करके नगर वाले जहाँ जो भी जगह है नगर निगम में इनको पहुँचाना है ससम्मान। आज के कार्यक्रम को लेकर अपने कार्यकर्ताओं से क्या कहना चाहेंगे? आज आपके साथ आए हैं कार्यकर्ता इन लोगों से कहते हैं इसी तरह जिस तरह से आप लोग तन मन से और धन से मेरा साथ दे रहे हैं, इसी तरह से आप लगे रहिए और वार्ड में लग कर करके और एक एक आदमी को अपने मोहल्ले में किसी दूसरे प्रत्याशी को घुसने नहीं देना है। धन्यवाद सर, आपने इतना समय दिया। तो ये रहे रवि प्रताप सर, आनंद यादव जी, जो अपने पूरे दमखम के साथ कई सौ की संख्याओं में यहाँ उपस्थित होकर बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस को सफल बनाने का काम किया। साथ ही साथ अपने बहुजन समाज पार्टी की परचम भी लहराने की महानगर में बात कर रहे हैं। देखना यह है कि होने वाले निकाय चुनाव में बहुजन समाज पार्टी इस तरह के जो सभा आयोजित कर रही है कितना छाप छोड़ने वाली है। तो देखते रहे फास्ट प्लस न्यूज़, बने रहे। धन्यवाद।